नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। MLC 2025 में 3 टीम्स ऐसी हैं जो कि प्लेऑफ्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, टेक्सास सुपर किंग्स और वॉशिंगटन फ्रीडम। सिएटल ऑर्कर्स के पास अभी भी मौका है। अगर वो अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीतते हैं तो सीधे क्वालिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नीचे की टॉप 2 टीम्स हैं, MI न्यूयॉर्क और LA नाइट राइडर्स, इन दोनों के बीच में अभी भी भिड़ंत जारी है। दो मैचेस अभी इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेलने हैं। अब यहाँ पर MI न्यूयॉर्क थोड़ा बेहतर पोजीशन पे है, इनफैक्ट सिएटल ऑर्कर्स के अगेंस्ट भी, क्योंकि नेट रन रेट इनका बेहतर है। अगर MI यहाँ से लगातार 3 मैचेस जीतती है और सिएटल ऑर्कर्स अपने लास्ट 2 मैचेस हारती है तो MI टॉप 4 में जा सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे अपकमिंग कॉन्टेस्ट पे। मैच नंबर 24 जो खेला जाएगा LA नाइट राइडर्स और MI न्यूयॉर्क के बीच। अब दोस्तों ये जो मुकाबला है ये फ्लोरिडा में होगा कल, यानी कि 4 जुलाई को सुबह 4:30 बजे से। अब इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मैं आप तक प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे आप एक बेहतर समीकरण को ढूंढते हुए एक बेटर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे, जिसकी शुरुआत करेंगे हम पिच रिपोर्ट के साथ। फ्लोरिडा के मैदान पे अब टोटल 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं T20 फॉर्मेट के। 9 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 6 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। यहाँ पर एक एवरेज स्कोर रहता है 163 का। एक लो स्कोरिंग ग्राउंड अमूमन हमने यहाँ पर देखा है, जहां गोयना अमेजन वॉरियर्स ने लोएस्ट स्कोर बनाया था 123 रन और हाईएस्ट स्कोर भी गोयना का रहा है 209 रन। इसी सीजन भी जो 2 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं उनके भी रिकॉर्ड्स इसी में ही दर्ज हैं। यहाँ पर एक मैच जो MLC 2025 के 2 मैच यहाँ पर हुए हैं, एक पहले बैटिंग करते हुए और एक सेकेंड बैटिंग करते हुए जीता गया है। दोस्तों एवरेज स्कोर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं। 6 बार स्कोर 150 से नीचे रहा, 4 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 2 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 3 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। अब यहां पर दोस्तों जो बात आती है वो ये, सबसे पहली चीज, टॉस जीतकर कैप्टन्स पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। हालांकि पहले बैटिंग करते हुए जीत दर्ज हुई है, लेकिन ये एक लो स्कोरिंग ग्राउंड है, तो यहां पर अब सेकेंड बैटिंग करते हुए जीत मिल सकती है। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने आपको बताया, एक लो स्कोरिंग ग्राउंड है और दोनों टीम्स की जैसा प्रदर्शन चल रहा है, बहुत बड़ा स्कोर शायद ही हमें देखने को मिल सकेगा। रही बात बॉलर्स के प्रदर्शन की, तो जो 2 मैचेस यहां पर हुए हैं 15 विकेट चटकाए गए, 10 विकेट पेसर्स ने और 5 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। तो दोस्तों ये थी पिच रिपोर्ट। हेड टू हेड कंपैरिजन पे बढ़ते हैं। दोनों टीम्स के बीच 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों ही मैचेस MI न्यूयॉर्क ने जीते हैं। 2023 में MI की जीत हुई थी, 2024 में भी MI ने एक मुकाबला खेला था और उसमें भी जीत दर्ज करी थी। इस सीजन में अभी 2 मुकाबले बाकी हैं दोनों टीम्स के बीच, ये पहला मैच है। अब यहीं पर दोस्तों हम अगर बात करें प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की, तो LA नाइट राइडर्स की ओर से आपको एक लाइनअप ऐसा दिखाई देगा जहां पर बड़े हिटर्स जरूर हैं, आंड्रे फ्लेचर, शेफरन रदरफोर्ड, आंड्रे रसल, रोमन पॉवेल, बट ये टीम भाई सबसे नीचे है। उन्मुख चंद टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। यहाँ पर टॉप ऑर्डर में इन्होंने 7 मैचेस में 243 रन बनाए हैं, 125 का स्ट्राइक रेट। ये दर्शाता है कि ये भी भले ही रन हैं लेकिन स्ट्रगल करते नजर आए हैं। इनके अलावा आंड्रे फ्लेचर ने 151 रन बनाए हैं 152 की स्ट्राइक रेट से 7 मुकाबलों में। लोअर ऑर्डर में आकर सैफ बदर ने कुछ अहम पारियां खेली हैं, इन 7 मुकाबलों में 163 रन जोड़े 142 की स्ट्राइक रेट से। अब यहीं पर इनकंसिस्टेंसी जो है टीम पर हावी हो रखी है। रसल एज एन ऑलराउंडर 9 विकेट तो ले चुके हैं, 143 की स्ट्राइक रेट से 102 रन बना चुके हैं। यहां पर दोस्तों अगर जेसन होल्डर जैसा खिलाड़ी लोअर ऑर्डर में थोड़े रन स्कोर कर देता है, गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो LA नाइट राइडर्स के जीतने के चांसेस बन सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, बल्लेबाजी में उतनी कंसिस्टेंसी है नहीं और गेंदबाजी में भी टीम थोड़ा महंगी साबित हुई है। रसल 9 विकेट ले चुके हैं, तो वहीं 9 विकेट शेडले वैन के हाथ भी है, लेकिन इनकी इकोनॉमी है 10.8 की। वहीं अगर आप तनवीर सांगा की बात करते हैं तो 6 मैचेस में 9 विकेट है, लेकिन इकोनॉमी 9.09 की। ये दर्शाता है कि भाई गेंदबाजी में टीम विकेट तो ले रही है, लेकिन महंगी भी उतनी ही साबित हुई है। यहीं पर दोस्तों MI न्यूयॉर्क की जब हम बात करते हैं तो टीम के पास QD हैं, क्विंटन डिकॉक, और मोनांग पटेल टीम के लिए रन स्कोर करते नजर आए हैं। निकोलस पूरन टीम के कप्तान कायरन पोलार्ड के साथ मिलकर ये एक ऐसा लाइनअप है जो कि डेंजरस नजर आता है। माइकल ब्रेसवेल हैं अलॉन्ग विद तेजिंदर डिल्लो, जॉर्ज लिंडे, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में छोटे छोटे योगदान दे सकते हैं। जहां तक बात है टॉप ऑर्डर की, तो क्विंटन डिकॉक
246 रन बना चुके हैं 146 के स्ट्राइक रेट से। मोनांग पटेल ने 293 रन जोड़े हैं, टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। स्ट्राइक रेट है 160 का। ये दोनों ही खिलाड़ी अगर ओपन अच्छा करते हैं तो एलए नाइट राइडर्स की परेशानी बढ़ा देंगे। रही बात कायरन पोलार्ड की, तो 7 मैचेस में 201 रन इनके खाते में है, 186 का स्ट्राइक रेट है। और अब निकोलस पूरन ने भी छोटी छोटी कैमियो पारी खेलना शुरू कर दिया है और ये एक पॉजिटिव साइन है एमआई न्यूयॉर्क के लिए। अब यहां पर दोस्तों एज एन ऑलराउंडर देखा जाए तो माइकल ब्रेसवेल है, जो कि 7 मैचेस में 179 रन बना चुके हैं, 159 का स्ट्राइक रेट है और 4 विकेट ले चुके हैं। और गेंदबाजी में जब आप आते हैं तो यहां पर नवीन उल हक के खेलने के चांसेस भी बन सकते हैं। अगर वो आते हैं तो टीम और थोड़ी मजबूत होगी, क्योंकि वो लीडिंग विकेट टेकर हैं एमआई न्यूयॉर्क के। हालांकि ट्रेंट बोल्ट ने भी 7 विकेट लिए हैं, लेकिन 9.1 की इकॉनमी है। सनी पटेल 5 विकेट ले चुके हैं 9.5 की इकॉनमी के साथ। तो बल्लेबाजी यहां पर डिसेंट है, लेकिन गेंदबाजी में टीम थोड़ा मार खा रही है, जिसका अगर फायदा एलए नाइट राइडर्स उठा लेती है, जो इनके सो कॉल्ड पावर हिटर्स हैं, अगर वो इस गेंदबाजी का, इस बॉलिंग यूनिट का फायदा उठाते हैं तो शायद थोड़ा गेम में बन सकते हैं। लेकिन फेवरेट्स डेफिनेटली एमआई न्यूयॉर्क रहने वाली है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। सेकंड टेस्ट मैच इंडिया और इंग्लैंड का शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच भी मुकाबला शुरू हो रहा है। तो सभी अपडेट्स मैं आपको सीएलजी पर पहुंचाता रहता हूं, तो उसके लिए सीएलजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना अनिवार्य है, जिससे आप कभी भी कोई भी वीडियो, इंफॉर्मेशन, मैच से रिलेटेड स्टैट्स मिस ना करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।